इसमें हम देखते हैं कि हमारी बेचारी फरीहा अमार के दिए हुए पैसों से घर का कुछ राशन ले आती हैं और बस ये ही उसने गलती कर दी सुबह सुबह कि माया उसे टकरा जाती है और माया उससे सवाल करती है कि अरे 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 सुभान अल्लाह, भाई बड़े पैसे आ गए तुम्हारे और अमार के पास जो शॉपिंग हो रही हैं, जरा दिखाओ मुझे क्या खरीद कर लाई हो तुम। तो जैसे ही माया उसके शॉपिंग बैग्स में दो नजरें डालती है तो उसकी तो बेतहाशा हंसी निकलना शुरू हो जाती है कि फरीहा, अल्लाह मैं समझी कि खुदा जाने तुम कौन से खजाने खरीद कर ले आई हो, लेकिन ये तो वही 600-700 रुपए का सामान ले आई हो तुम। अरे ये तो मुझसे ले लेती। फरीहा जवाब देती है कि मोहतरमा मुझे तुमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मुझे जितने पैसे देता है ना उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है मेरा, तुम्हें बिला वजह में अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। इतने में हमारी काम वाली वहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि अरे आ गई आप फरीहा बीबी, लाइए मुझे दीजिए, मैं ये सारा सामान किचन में रख देती हूँ। हमारी माया को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये मेरी मुलाजिमा फरीहा के इतने आओ भगत क्यों कर रही है। वो उसे गुस्से के आलम में कहती है कि लाए बीबी फरीहा मैं किचन में रख देती हूँ कि बच्ची चलो दफा हो जाओ, जाकर अपने काम निपटाओ जो मैं तुम्हें देकर आई हूँ, ज्यादा खिदमत गुजारी करने का शौक पड़ गया है तुम्हें। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा अमार बड़े जोशो खरोश के आलम में अपनी बेगम से कहता है कि फरीहा तुम्हें पता है आज ऑफिस में अमार भाई ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई है। अरे वो कह रहे थे कि वो ऑफिस के कुछ लोगों की तरक्कियां करने वाले हैं और मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि चूंकि मैं उनका सगा भाई हूँ तो मेरी तरक्की तो पक्की है। तो बस हमारे कुछ ही दिनों में हालात बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर है जब मेरी तरक्की होगी तो मेरी सैलरी में भी काफी इजाफा हो जाएगा। लेकिन भाई हमारे अमार भाई के इन तमाम ख्वाबों पर पानी फिर जाता है जब वो अगले रोज ऑफिस में जाकर देखते हैं कि हैं ये मेरे ऑफिस के बाहर ये कौन आदमी खड़ा हुआ है। वो आदमी उससे ये कहता है कि अमार साहब आपका ऑफिस अब ये नहीं रहा, आपका ऑफिस उस तरफ है, चले जाइए यहाँ से भागिए, हमारे ऑफिस में कदम मत रखिएगा दोबारा। और ये फैसला जुनेद भाई का है, समझे, अगर कोई एतराज है ना तो जाकर उनसे बात कर लो। हमारे अमार भाई फटाफट जुनेद भाई के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देते हैं और वहां जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि जुनेद भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं मर क्यों नहीं गया ये सब जानने से पहले। अरे ऑफिस के एम्प्लॉयज मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरा ऑफिस अब वो नहीं रहा जो पहले था। ये किस किस्म की तरक्कियां देते फिर रहे हैं आप ऑफिस में। अरे मैं आपका सगा भाई हूँ, कम से कम अगर किसी को आपने प्रमोशन देनी थी तो मुझे तो कंसिडर कर लेते। मेरी वो सारी मेहनत, मेरी वो सारी लगन वो किस खाते में चली गई, आपने तो अपने भाई तक का लिहाज नहीं किया। कमाल कर रहे हैं आप। जुनेद भाई बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं और वो बड़े सुकून से ये जवाब देते हैं कि अमार देखो मेरे लिए ना ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज बिल्कुल बराबर हैं, किसी को मैं फेवर बिला वजह में तो करता नहीं हूँ। और रही बात फराज की तो वो तुमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बात सुनो तुमसे बड़ी डिग्री है उसके पास, तो मैं किस खुशी में उसको तरक्की ना देता। अरे मैं ये नहीं चाहता कि ऑफिस के लोग ये बातें बनाएं कि जुनेद भाई ने अपने भाई को नाहक तरक्की दे दी। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें भी जरूर प्रमोशन मिल जाएगी, फिलहाल तुम अपना काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी माया बड़ी बन ठन कर अपने घर से रवाना होने के लिए निकल रही होती है, लेकिन रास्ते में उसको हस्बे मामूल फरीहा का सामना करना पड़ जाता है। फरीहा पूछती है कि माया ये सुबह ही सुबह ये कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं, बताओ जरा मुझे, सच सच बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगी लेकिन मुझे बताओ कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त। हमारी माया जवाब देती है कि मैं तो वो हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज मेरा अपॉइंटमेंट था ना डॉक्टर से, आ जाऊंगी थोड़ी देर में, तुम ज्यादा फिक्रमंद मत हो। फरीहा जवाब देती है कि तो चलो ऐसा करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा, वरना डॉक्टर के पास जाते जाते तो तुम जानती हो कि हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। माया जवाब देती है कि डॉक्टर के पास जाते जाते मेरे पसीने कभी नहीं छूटे, मैं अकेली जा रही हूँ और अकेली ही आ भी जाऊंगी। लेकिन भाई नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी माया बीबी डॉक्टर तो गया चूल्हे भाड़ में, पहुंच जाती है सलमान के पास और वो भी किसी रेस्टोरेंट में। सलमान उसे ये कहता है कि माया मैंने तुम्हें छोड़ देने की जो गलती की है ना, यकीन जानो अपनी जिंदगी का बदतरीन फैसला किया है। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर हो गया हूँ, मेरा दिमाग दिन रात बिल्कुल सुन रहता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। माया जवाब देती है कि अरे क्यों आ जाऊं मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस, तुम्हारी वो बीवी कहाँ है जो आए रोज तुम्हारे ऊपर अपना हक जमाती फिरती थी, इतने अकेले क्यों पड़ गए हो, जाकर उसके पास रहो ना। सलमान जवाब देता है कि अरे 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 कौन से दुख छेड़ दिए, कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी, अरे उस बदनसीब मेहरुन्निसा और उसके भाई का तो कुछ अरसे पहले रोड में एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए, अब तो मैं इस पूरी कायनात में बिल्कुल अकेला हूँ। और ये कहकर वो माया के सामने एक बड़ी ही महंगी किस्म की ज्वेलरी का सेट पेश कर देता है कि ये लो भाई मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो, काफी अरसे बाद तुम्हारे लिए बड़े दिल से कुछ खरीद कर लाया हूँ। हमारी माया शुरू में तो कहती है कि अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी तुम्हारे दिए हुए तोहफों की, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन भाई 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी माया की राल टपकना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा
चलो अगर इतने प्यार से लाए हो तो मैं रख लेती हूँ, और कहना तो बनता है बहुत खूबसूरत सेट है। घर आकर हमारे जुनेद भाई माया से पूछते हैं कि अरे माया, तुम सुबह से कहाँ गायब हो? मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो मुझे खबर मिली है कि तुम सुबह सवेरे निकल गई थी डॉक्टर के बहाने, और डॉक्टर से मैंने कॉल करके पता किया तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। बोले आज तो हमारी माया बीबी की कोई अपॉइंटमेंट थी ही नहीं। बताओ जरा, घर पे झूठ बोलकर तुम गई तो गई कहाँ? माया कहती है कि मैं जहां भी जाऊं जहां भी ना जाऊं वो मेरी मर्जी है, किसी को जवाब दे नहीं हूं मैं। और रही बात उस फरीहा की, उसी ने लगाई है ना आपको मेरी शिकायत, अरे उससे कह दीजिएगा कि अपने अम्मार के ऊपर नजर रखे। मुझे तो अम्मार पे भी शक है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे अम्मार भाई ऑफिस से जुनेद भाई के हाथों जलीलो ख्वार होने के बाद घर आकर अपनी फरीहा के सामने सारी कहानी रख देते हैं कि फरीहा ये तो गजब हो गया, वो जो तरक्की की बातें चल रही थी ना वो मेरे लिए नहीं थी। अरे हमारे जुनेद भाई ने तो किसी और इंसान को तरक्की दे दी। देखो जरा, इनके अंदर का तो खून बिल्कुल सफेद हो चुका है। मतलब अपने भाई को भी नहीं सोचा, किसी और को दे दी तरक्की। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है ये सोच के। हमारी फरीहा उसे तसल्ली देती है कि अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, हमारा भी अच्छा वक्त आ जाएगा। जुनेद भाई आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भी तरक्की दे दे, आप बस अपने काम पे फोकस रखें अमार, ये मैं आपसे कह रही हूँ और पहले भी कह चुकी हूँ। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी माया अपने उस सोने के सेट को देख रही होती है कि अल्लाह कितना प्यारा सेट है जो मुझे सलमान ने आज दिया है, मैं इसको फलां शादी में पहन लूंगी या फिर फलां दोस्त की सालगिरह के मौके पर भी पहनना बड़ा सूटेबल रहेगा। लेकिन इसी दौरान हमारी फरीहा वहां पर आ पहुंचती है और उससे पूछती है कि अरे माया, ये तुम्हारे पास ज्वेलरी कैसी है, जरा दिखाओ मुझे। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे पास ये सोने का सेट कहाँ से आया? अच्छा अब पता चला, अरे तुम यकीनन दोबारा सलमान से मिली होगी, उसने पूछा था मुझसे कुछ अरसे पहले तुम्हारा, लेकिन मैं टाल गई थी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी सलमान से दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई हैं और उसी ने दिया ना तुम्हें ये सेट, बताओ मुझे। माया जवाब देती है कि हाँ 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 फरीहा की बच्ची, हाँ उसी ने दिया है मुझे ये सेट, लेकिन अगर तुमने किसी के सामने जबान खोली ना तो तुम्हें और अम्मार को इस घर से लाते मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझी? खुदा की पनाह, तुम तो लगता है कि हर वक्त बस मेरी जासूसी करती रहती हो। और इसी के साथ क्लोज हो जाता है करार का ये इंगेजिंग एपिसोड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।